लेकिन उसके अंदर गुरु भक्ति कूट कूट के भरी हुई थी। और बड़े बड़े विद्वान चेला थे गुरु जी के, जो बड़े बड़े वेद शास्त्रों को पढ़ने वाले थे, बड़े बड़े सत्संग भी बोलने वाले थे, लेकिन गुरु भक्ति जो पूर्ण के अंदर थी वो किसी के अंदर नहीं थी। और अंत में यही हुआ कि ग्रंथ जब गुरु जी का पूरा नहीं हो रहा था तो ग्रंथ बड़े बड़े चेला पढ़े लिखे हार गए, किसी ने पूरा नहीं कर पाया, लेकिन पूर्ण ने ही वो ग्रंथ पूरा कर दिया, क्योंकि उसके अंदर गुरु भक्ति थी, समर्पण था, उसे उसका और कोई निशाना ही नहीं। उसे ऐसा लगता था समाधि में जाकर के जिस मंजिल को मुझे प्राप्त करना है वही मंजिल तो मेरे सामने बैठी हुई है, जो मेरा अबाधित रूप यहाँ है वही अबाधित रूप साकार रूप में मुझे मिला हुआ है। गुरु कोई दूसरा नहीं, गुरु तुम्हारा ही निज रूप है, गुरु तुम्हारा ही निज रूप है, ऐसे समझो। इसीलिए कहा है खोटी खरी सब गुरु आगे खो। गुरु से किसी प्रकार का भेद नहीं होना चाहिए, क्योंकि असली साथी तो हमारा गुरु ही है। और कोई विचार करके देखो, विवेक द्वारा जागृत करके देखो, कोई तुम्हारा असली साथी है ही नहीं, सब मतलब के साथी है। ये मन भी तुम्हारा मतलब का साथी है, ये अहंकार भी तुम्हारा मतलब का साथी है, ये इंद्रियां जितनी ये भी सब मतलब के साथी हैं, ये शरीर भी मतलब का साथी है ना, सब अपना अपना मतलब पूरा कर रहे हैं। लेकिन एक गुरु ही ऐसा होता है जो मतलब ही नहीं होता, ऊपर स्वार्थी होता है। इसीलिए संतों ने कहा है कि वृक्ष कहो न फल भके, नदी न संचय नीर, परमारथ के कारण साधु धरा शरीर। साधु या बाबा वो नहीं होते जो जटाधारी हो, जो लाल पीले हरे कपड़े पहने हुए हों। साधु तो आप भी हो सकते हो, आप भी हो सकते हो। साधु के लिए भेष बनाने की जरूरत नहीं। हाँ, साधु बनने के लिए, बाबा बनने के लिए भेष बनाने की जरूरत है। साधु और बाबा होने के लिए भेष बनाने की जरूरत नहीं। भक्त प्रहलाद संत बन गए, ध्रुव संत बन गए, क्या इन्होंने भेष बनाए थे? किसी भी तो नहीं संत बनाए, भेष बनाए थे। तो बाबा और साधु संतों की कोई भेष नहीं होते, वो जैसे हैं वैसे ही है, क्योंकि वो तो हैं। और बाबा साधु बनने के लिए भेष बनाना करता है, जो हो ना और बने तो उन्हें भेष की जरूरत है। एक मंझ नाम का व्यक्ति था, उसकी एक पत्नी थी और उसकी एक लड़की थी। लड़की शादी योग्य हो चुकी थी, तो गरीबी बहुत थी, उसके इलाके में सूखा पड़ गया, मंझ के इलाके में सूखा पड़ गया। तो बड़ी मुसीबत आ गई खाने पीने की। दिन में एक ही बार भोजन मिले, इतनी तंगी आ गई। तो मंझ ने कहा ऐसा है, मैं अमृतसर जा रहा हूं और अमृतसर में कोई काम करूंगा जा करके, और जिससे पैसा ला करके हमारा गुजारा होगा। तो बेचारा वो अमृतसर में चला गया। अमृतसर में गुरु अर्जुन देव जी महाराज का गुरुद्वारा था, आश्रम था। तो वो वहां उन्हीं के आश्रम में काम चल रहा था, तो वहां वो काम करता, काम करके, और वहां सुबह शाम सत्संग होता था। तो सुबह शाम वो जैसे यहाँ सत्संग हो रहा है ऐसी वहां सत्संग होता था। गुरुजी सत्संग सुनाया करते थे, तो वो काम करके और बैठ जाता था सभा में सबसे पीछे, और बेमालूम बन करके मतलब आराम से सत्संग सुनता था। बड़ी टकटकी बांध करके बड़े भाव के साथ सत्संग को सुनता था। तो धीरे धीरे संगत का असर उसके ऊपर चढ़ने लगा, और जो गुरु जी सुनाते थे वो उसके अंदर फंसने लगी कि वास्तविक मेरा जीवन तो इसीलिए मिला है और मैं कर क्या रहा हूं, ये तो जीवन मेरा बर्बाद हो जाएगा, और बगैर गुरु के कल्याण ही नहीं हो सकता। इसलिए गुरु होना बहुत जरूरी है। और गुरु भी कैसा होना चाहिए? तत्ववेता, जो आपको आपसे मिला दे, जो परमात्मा से आपको मिला दे, ऐसा गुरु। अब ये बात जब उसकी समझ में आई तो वो रोज जाना सत्संग सुने, उसके अंदर भाव जागृत हो गए, प्रेम उमड़ गया गुरु जी के प्रति। एक दिन बड़ी हिम्मत जुटा करके हाथ जोड़ के खड़ा हुआ, गुरुदेव बोले मैं आपके चरणों का शिष्य बनना चाहता हूं, और गुरुदेव मुझे खूब पता लग गया मेरा जीवन केवल प्रभु की भक्ति करने के लिए मिला है, और मैं कहां भटक रहा हूं, मैं अपना सब कुछ अर्पण आपके हाथ में करना चाहता हूं। गुरु जी ने उसको अपना शिष्य बना लिया, उसके भाव देख करके, समर्पण देख करके गुरु जी ने मंच के लिए अपना शिष्य बना लिया।
अब क्या हुआ, 10-15-20 दिन उसने काम किया। 10-15-20 दिन काम करने के बाद कुछ पैसे इकट्ठे हो गए। गुरुजी से आज्ञा मांगी, गुरुजी मैं अपने गांव जाना चाहता हूं, ऐसी ऐसी परिस्थिति है और मुझे याद आज्ञा दो। तो गुरुजी ने कहा, वो कुछ धन लेकर के अपने घर पे आया और उससे थोड़े दिन उसका गुजारा चला, फिर बेचारा ज्यों का त्यों हो गया। और उधर अमृतसर में गुरुजी के आश्रम पर एक काम शुरू हो गया तालाब बनाने का। जो अमृतसर गुरुद्वारे में तालाब बना हुआ है, ये सच्ची घटना है। तालाब बनाने का काम शुरू हो गया तो गुरुजी ने कहा कि जितने भी शिष्य लोग हैं सबसे थोड़ी थोड़ी सेवा ली जाए। तो जो लोग वहां थे उन्होंने दे दी, और जो लोग इधर उधर थे सबके पास दूत भेजा गया पत्र लेकर, जाओ उससे सेवा लेकर के आओ, उससे सेवा लेकर के आओ। एक गुरु भाई को भेजा मंज के पास, तुम मंज के घर चले जाओ और उससे यहाँ तालाब का काम शुरू हो रहा है, इसके लिए सेवा लेकर के आओ। अब गुरुद्वार से एक शिष्य जो था वो भक्त मंज के घर पर पहुंचा। भक्त मंज बैठे हुए थे और उसने जब देखा कि गुरुद्वार से मेरा गुरु भाई आ रहा है, गुरु भाई आ रहा है, तो भक्त मंज देख करके उसे चौंक गए, बड़े प्रफुल्लित हुए। ऐसा लग रहा था उन्हें कि मेरे घर पर गुरु जी ही आ गया, मतलब गुरु भाई आया। लेकिन प्रेम इतना उमड़ा, इतना प्रेम उमड़ा कि ऐसा लगा कि मेरे घर पर गुरु जी ही आ गया। जैसे ही उसका गुरु भाई आया तो तत्क्षण उसने सीने से लगा दिया और ऐसे चिपक गया, इतना प्रेम बरसाया, इतना दुलार, इतना प्रेम, इतनी ममता जिसका वर्णन नहीं हो सकता। तुरंत आसन दिया, बिठलाया और टकटकी अपने आप नीचे बैठ गया, टकटकी बांध करके, भैया और सब बढ़िया है, सब बढ़िया है। बोले हाँ सब। गुरुजी बढ़िया? बोले गुरुजी बढ़िया है। अब बड़ी हिम्मत करके एक बात पूछी, एक बात बताओ। बोले क्या? गुरुजी हमें याद करते हैं, हम तो उनके शिष्य हैं, गुरुजी हमें याद करते हैं। बड़ा करुण भाव से कहने लगा। तब वो शिष्य कहने लगा, हाँ गुरुजी तुम्हें याद करते, तभी तो मुझे भेजा है तुम्हारे पास। अच्छा हमें याद करते हैं, इसलिए भेजा? गुरुजी ने तुमसे सेवा मांगी है, तालाब का काम शुरू हो गया है आश्रम पर, और गुरुजी ने तुमसे सेवा मांगी है 21 रुपए सेवा के लिए। अब उसने ये नहीं जाना कि मैं 21 रुपए कहां से दूंगा, ये उसने सोच नहीं बनाई। लेकिन वो इस बात से खुश हो गया कि गुरुजी ने मुझे अपनी सेवा का पात्र समझा है। इस बात से खुशी में झूम उठा कि गुरुजी ने मुझसे सेवा मांगी। ये है ठगना। गुरुजी जब जब ठगे तो उमंग आए, हर्ष, मतलब दिल उमड़े, खुशी हो। गुरुजी ने मुझे इस लायक समझा, गुरुजी ने मुझसे 21 रुपए की सेवा मांगी। बड़ी आनंद, बड़ा आनंद दिल के अंदर, प्रफुल्लित हो गया। लेकिन प्रफुल्लित होने के बाद अब बारी आई सेवा देने की। 21 रुपए दे तो दे कहां से? एक नई कौड़ी भी उसके घर में नहीं थी, तो 21 रुपए कहां से दे? तुरंत अपनी पत्नी के पास गया और धीरे से बोला, गुरुजी की सेवा कैसे की जाए? गुरुजी ने 21 रुपए मांगे हैं सेवा के लिए, कैसे सेवा की जाए? घर के यहाँ तो 21 नए पैसे भी नहीं है, क्या करें? तो भक्त मंज की पत्नी बड़ी धन है, उसने कहा तुम चिंता ना करो, हमारी लड़की जवान हो गई है और उसकी शादी की चर्चा भी चल रही है। मैं सेठ जी के यहाँ जाकर के अपनी लड़की का रिश्ता तय कराऊंगा और उनसे 21 रुपए ले आऊंगी उधार। जब मैं रिश्ता तय कर दूंगी तो प्रेम में 21 रुपए दे देंगे और वो 21 रुपए से गुरुजी की सेवा हो जाएगी। और ये बातें जो हो रही थी वो गुरु भाई सब सुन रहा था, उसके सामने पर्दा नहीं था, वो सब सुन रहा था। तुरंत उसकी भक्तमंज की घरवाली गई सेठ के यहाँ, अपनी लड़की का रिश्ता तय किया और कहा हमें 21 रुपए दे दो, मैं गुरुजी की सेवा करूंगी। जब रिश्ता तय होगा सेठ जी ने 21 रुपए उठा के दे दिए और वो 21 रुपए ला करके मंज ने अपने गुरु भाई को दे दिया। और गुरुजी से कह देना इसी प्रकार से अपने सेवक को याद करते रहे। आंसू छलकाए उसकी आंखों में, भक्तमंज की आंखों। अब वो जो गुरु भाई था उसने जब ये नजारा देखा तो उसके भी आंसू आ गए, लेकिन बोला नहीं, कंठ गिर गया। 21 रुपए लेकर के आया, गुरुजी को आकर के दे दिए और पूरी बात सुना दी। गुरुजी जी 21 रुपए इस प्रकार से दिए। गुरुजी ने कहा कोई बात नहीं। थोड़े दिन ही गुजरे कि गुरुजी ने फिर उसको बुलाया, बात सुनो। बोले 21 रुपए और लेकर के बताइए।
अब इस राज को कौन जान सकता है, गुरु जी की इस महिमा को कौन जान सकता है। गुरु जी क्या चाह रहे हैं उन्हें खूब पता है कि भक्त मंज ने 21 रुपए कैसे दिए हैं, अब 21 रुपए कहां से देगा। लेकिन गुरु जी ने फिर भेजा, जाओ फिर 21 रुपए हो गए। अब वो दोबारा जब पहुंचा भक्त मंज के घर पर, भक्त मंज ने देखा कि गुरु जी के यहाँ से मेरा गुरु भाई आया है, तो फिर वही आदर सत्कार, वही प्रेम, वही ममता, वही करुणा, आसन दिया, हाल चाल पूछे। गुरु जी ठीक है, हमें याद करते हैं, बोले हाँ इसीलिए भेजा, तुम्ही को तो याद किया है। हम हमें याद किया, बोले हाँ। वह हाँ गदगद हो गया, प्रफुल्लित हो गया, क्या सेवा करूं बताओ। 21 रुपए और मांगे हैं गुरु जी ने, 21 रुपए और मांगे, वाह, नाचने लगा, झूमने लगा। मैं गुरु जी की सेवा का पात्र हूं, गुरु जी ने मुझे अपनी सेवा के लायक समझा है। लेकिन फिर जब ध्यान आया 21 रुपए दे तो दे कहां से। फिर आया अपनी पत्नी के पास कि गुरु जी ने 21 रुपए और मांगे हैं, अब कहां से दिए जाए। भक्त मंज की पत्नी धन है, बोले चिंता ना करो, आप मुझे गिरवी रख दो जाकर। एक सेठ के यहाँ दूसरे सेठ के यहाँ पहुंची और कहा कि तुम मुझे गिरवी रख दो और 21 रुपए ला करके गुरु जी की सेवा पूरी करो। भक्त मंज ने अपनी पत्नी को गिरवी रख दिया, गिरवी रख दिया और 21 रुपए ला करके गुरु जी की सेवा के लिए गुरु भाई को दे दिए। गुरु भाई ने जब देखा अपनी पत्नी को गिरवी रख करके गुरु जी की सेवा की, अब वो आया लेकर के गुरु जी के पास, कहा गुरु जी ऐसी सी बात है, भक्त मंज के यहाँ तो कुछ भी नहीं था, उसने अपनी पत्नी को गिरवी रख करके गुरु जी की सेवा के लिए 21 रुपए दिए। गुरु जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं, जाओ काम करो। थोड़े दिन गुजरे, फिर बुलाया उसके लिए, कहा जाओ भक्त मंज के यहाँ जाओ, उससे कह देना तू चल, तुझे सेवा के लिए बुलाया, अब तुझे बुलाया सेवा के लिए। तीसरी बार जब वो शिष्य पहुंचा है भक्त मंज के घर पर, भक्त मंज ने देखा तो बड़ा प्रेम दर्शाया पहले जैसा ही, और फिर अब की बार ये नहीं पूछा कि गुरु जी ने सेवा क्या मांगा, अब की बार हाथ जोड़ के खड़ा हो गया और रोने लगा, मेरे पास धन नहीं, गुरुदेव की तन हाजिर है, इस तन हाजिर है। बोले हाँ, अब की बार तुम्हें ही बुलाया, धन नहीं मांगा गुरु जी ने, अब की बार तन ही मांगा है तुम्हारा, तुम्हें बुलाया है गुरु जी, मुझे बुलाया है, चल दिया। लड़की सेठ जी के यहाँ चली गई, पत्नी गिरवी रख दी है, खुद बचा है तो गुरु जी की सेवा भी चल रही। अब उसके अंदर एक अहम का अंकुर जम गया, बड़े बारीक और भाव से सुनना कहानी के लिए। उस भक्त मंज के अंदर एक अहम का अंकुर जम गया, क्या कि मैं गुरु जी की सेवा करता हूं। मैंने 2 बार गुरु जी को 21 रुपए दिए, अब मैं और गुरु जी मुझे सेवा का पात्र, आज मैं तन से सेवा करने जा रहा हूं। सेवा करने का उसके अंदर अंकुर जम गया। अब गुरु जी के दरबार में जब पहुंचा तो गुरु जी सत्संग सुना रहे, सामने से भक्त मंज जा रहा था और उसके अंदर ही अंकुर जम गया। और उसने सामने से आकर के गुरु जी प्रणाम, लेकिन गुरु जी ने अपना मुंह घुमा दिया, प्रणाम नहीं किया। समझो खेल क्या है, गुरु जी क्या चीज नष्ट करना चाहते हैं। गुरु जी ने अपना सर घुमा लिया, प्रणाम नहीं किया। भक्त मंज के बहुत जोर का धक्का लगा। भक्त होता है ना, और गुरु जिसका रूठ जाए तो समझो उसकी दुनिया ही उजड़ी गई। बहुत जोर का धक्का लगा, तुरंत घुमा, जिधर गुरु जी का मुंह था उधर भागा और गुरु जी प्रणाम। गुरु जी ने उधर से भी मुंह घुमा लिया, अब तो फूट फूट के रोने लगा। फिर आया सामने, गुरु जी कौन सी गलती हो गई मुझसे जो आप मुझसे रूठ गए हो, आप रूठ जाओगे तो फिर मेरा रह क्या जाएगा, मैं तो बर्बाद हो जाऊंगा। गिर गया, रोने लगा फूट फूट करके। गुरु जी से रहा नहीं गया, गुरु जी उठे और उठाया, छाती से लगा दिया, छाती से लगा दिया और कहा उठ सेवा कर जाकर लंगर में सेवा कर जाकर। और इतनी बात तो सुना भक्त मंज ने कि गुरु जी की मुख से सेवा मिली है, तो फौरन भागता हुआ गया और लंगर की सेवा करने लगा। ऐसी सेवा करने लगा, रात दिन एक कर दी। और जितने गुरु भाई लोग थे उसकी सेवा को देख करके दंग रह गए। रात दिन भंडारे की सेवा, रात दिन भंडारे में लगा।
एक आया गुरुजी के पास। गुरुजी बोले हाँ। बोले भक्त मंज जिस दिन से आया है भंडार गृह की सेवा कर रहा है, ऐसी सेवा कर रहा है, सेवा की साक्षात मूर्ति बन गया है। और थोड़ी दूर पर ही भक्त मंज काम कर रहा था। गुरुजी ने कहा एक बात ये बताओ, खाना कहां से खाता है? और ये शब्द गुरुजी ने इतनी जोर से बोले कि भक्त मंज के कान तक जा रहे थे। गुरुजी ने कहा बताओ खाना कहां से खाता है? बोलते खाना तो भंडार गृह से ही खाता है। तो बोले इसमें प्रशंसा योग कौन सी बात है? जब खाना भंडार गृह से खाता है तो इसमें प्रशंसा वाली कौन सी बात है? भक्त मंज के कानों में जब ये शब्द पड़े तो भक्त मंज सोचने लगा मालूम पड़ता है मेरी सेवा से भी गुरुजी प्रसन्न नहीं, अभी मेरी सेवा से गुरुजी प्रसन्न नहीं। अब उसने क्या किया, रात में तो भंडार की सेवा करता है और दिन में उठता है जंगल चला जाता है लकड़ियां काटने के लिए। बूढ़ा हो गया बेचारा, जंगल से लकड़ियां काट के लाता है और रात को सेवा करता है। एक दिन जंगल से लकड़ियों का गट्ठा सर पर लेकर के आ रहा था कि इतनी जोर की आंधी आई, तूफान आया कि दिन में अंधेरी रात हो गई। दिन में अंधेरी रात हो गई, पांव के पांव दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन फिर भी उस तूफान को चीरता हुआ आ रहा था कि मुझे गुरुजी की सेवा करनी है। ये लकड़ी जब तक भंडार गृह में नहीं पहुंचेगी तो भंडारा नहीं बनेगा। तूफान को चीरता हुआ आ रहा था, दिखाई नहीं दे रहा था, पैर में ठोकर लगी, एक कुआं था, कुएं में गिर गया। लकड़ियों का गट्ठा सर पर कुएं में गिर गया। अब जब कुएं में गिर गया तो लकड़ियों का गट्ठा ऊपर थामे है, कहीं लकड़ियां भीग न जाए। और बहुत प्रयास किया, अब निकल नहीं सकता, तो वहीं से पुकारने लगा गुरुजी को, गुरुदेव मुझे बचाइए, अब मैं बच नहीं सकता हूं। गुरुदेव आप कहां हो? गुरुदेव आप कहां हो? और गुरु सत्संग सुना रहे। वो करुण पुकार जब उनके अंदर पहुंची जाकर के गुरुजी कूद गया और कहा जल्दी से रस्सी लेकर के आओ, जल्दी से रस्सी लेकर के आओ। और नंगे पैर भागने लगे। जब गुरुजी नंगे पैर भागने लगे तो कोई जोड़े लेकर के आया, गुरुजी ये पहन लो, कोई पालकी लेके आया, तो घोड़े बैठो गुरुजी, बोले नहीं रस्सी लेकर के आओ। और वो भी तूफान में भाग खड़े और तूफान में चिल्लाते जा रहे भक्त मंज कहाँ है मेरे लाल, कहाँ है, कहाँ है, आवाज लगाते हुए जा रहे हैं। और वो उधर पूरा गुरुदेव जल्दी आइए, गुरुदेव जल्दी आइए। और गुरुजी वहीं पहुंच जाते हैं। जाकर के कहा मेरे लाल जल्दी से रस्सी पकड़ और बाहर निकल। अब भक्त मंज क्या कह रहा है इसी मुसीबत में पड़ा हुआ, गुरुजी पहले लकड़ियों को निकाल लीजिए, कहीं ये भीग गई तो भंडार नहीं बन पाया। वाह क्या भक्ति है। जो मौत के मुंह में खड़ा हुआ है वो तब भी उसे गुरु की सेवा का ध्यान है। इतना बड़ा त्याग था भक्त मंज का। गुरु जी से नहीं रहा गया, लकड़ियों को निकाला, फिर उसे निकाला और छाती से लगा लिया। उनके बाद वो गद्दी भक्त मंज को मिली थी अमृतसर की। तब गुरु जी ने आशीर्वाद दिया, बेटा तेरी कथा को, तेरी कहानी को, तेरी गुरु भक्ति को जो भी सुनेगा तो एक बार उसके हृदय के अंदर भक्ति का अंकुर जरूर जागृत हो जाएगा। और सत्य है, जो भक्त मंज की कहानी को बड़े भाव श्रद्धा के साथ सुनता है तो उसके अंदर एक बार भक्ति का अंकुर जरूर जागृत हो जाता है। बोली गुरुदेव भगवान की। तो भक्त बस इससे बड़ी दौलत कोई नहीं है हमारे जीवन में। माता पिता भाई बंधु देवी देवता ये हर योनि मिल जाते हैं, लेकिन गुरु तो केवल मानव योनि में ही मिलता है। गुरु की कृपा जिसके ऊपर बरस गई समझो उसका कल्याण हो गया। गुरु शरीर नहीं है, गुरु तो साक्षात परमात्मा है। तो इसलिए अपने जीवन में गुरु की तलाश करें, अपने जीवन में गुरु की तलाश करें। और गुरु जब सच्चा मिल जाए तो सब कुछ कुर्बान कर दे, तन मन धन सब तेरा तुझको अर्पण क्या लागे प्रभु। ओ मैं जगदीश हरे स्वामी मैं जगदीश हरे, भक्त जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे, तू है एक अगोचर सबका प्राणपति। जो अलकनाथ बैठे हैं
वो सब में रहते हुए सबसे अलग है। और पूरे मनुष्य नगर के कौन है? पति। किस विधि मिलूं दया में मैं तुमको कुमति, क्योंकि मेरी बुद्धि में कुमित भरा हुआ है, सुमित नहीं। मेरी बुद्धि इस माया रूपी संसार में कुमित को धारण किए हुए है, तो मैं प्रभु कैसे आपसे मिलूं? तो बस एक ही सहारा है, गुरु भक्ति। बोली सतगुरुदेव भगवान। इसलिए सब कुछ तेरा है प्रभु, सब कुछ है तेरा, और तेरा तुझको अर्पण क्या लागे। आप क्या दे रहे हो? तो सब परमात्मा का ही, और परमात्मा को अर्पण करने में क्यों लगते हो? उस परमात्मा की दौलत को आप माया के हवाले क्यों कर रहे हो? आनंद आ जाएगा, ये मौका बार बार नहीं मिलेगा। इसलिए गुरु की तलाश करो और गुरु भक्ति अपने अंदर धारण करो। ये दौलत अपने अंदर छिपा करके रखो, संसार को मत दिखाओ। संसार इसकी कीमत नहीं करेगा। संसार को अगर पता लग गया ना, तो वो और इस धन को लूटने का प्रयास करेगा। इसलिए सावधान रहो, संगत सोच समझ के करो, नहीं तो ये संसार आपको भक्ति नहीं करने देगा। बड़े बड़े संतों के साथ में ऐसा हुआ, किसी को जहर दे के मार दिया गया, किसी को फांसी पर लटका दिया, किसी को गर्म तवे पर बिठाया और किसी के भाले नाथ दिए। अरे बड़ा अत्याचार किया संतों के साथ में, जिन्होंने सत्य बात को दोहराया। झूठी भक्ति करो, कोई दिक्कत नहीं। बोलिए अलखनाथ भगवान की। फुर्सत न होगी काम से, और कुछ समय ऐसा निकालो, प्रेम कर लो भगवान से, क्योंकि ये जीवन पता नहीं कब नष्ट हो जाए, पल का पता नहीं। और समय भी कितना भयानक चल रहा है, देख रहे हैं किस किस तरीके से मौत रूपी आंधी आती है, क्षण में सब कुछ साफ कर देती है। तो आप किस गफलत की नींद में सो रहे हो? अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है, और सोचा ना इस घर में अंधेर हो रहा है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से मानव तन मिला है। 84 लाख मंजिल तय करके मुश्किलों से, और जिस घर को ढूंढना था, जिस पद को पाना था, जिस रूप को पाना था, उस रूप को ही खो रहा है, उस घर को ही खो रहा है। अफसोस मूड मन तू मुद्दत से सो रहा है। इसलिए जागो, अब जागने की बारी है, और सच्चे गुरु की तलाश करके, गुरु दीक्षा लेकर के गुरु भक्ति करो और अपने अंदर प्रवेश करो। बोलिए अलखनाथ भगवान की, बोलिए सतगुरुदेव भगवान की। 100 काम छोड़ के स्नान करो, 1000 काम छोड़ करके भोजन खाओ, लाख काम छोड़ करके साधन भजन सुमरन करो, और करोड़ काम छोड़ करके सत्संग। सत्संग सबसे ऊंची चीज है। और आप सोचते हो ऐसा करने से तुम्हारा संसार नष्ट हो जाएगा, बिल्कुल गलत, और बढ़िया बन जाएगा। अभी तो झूठा है, फिर असली बन जाएगा। आरती।